आज का दिन। दोस्तों, आज 6 अक्टूबर। आज के दिन देश और दुनिया के इतिहास में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई, जिसने अपना नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज करा लिया। जानेंगे कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में। जानेंगे कुछ मशहूर लोगों का नाम जिनका आज जन्मदिन है और जिनका आज के दिन निधन हो गया। कुछ बातें करेंगे विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, वन्य जीव सप्ताह और अस्पृश्यता विरोधी सप्ताह के बारे में। साथ ही आज मेघनाद साहा की जन्म जयंती है, उनके बारे में भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के दिन घटित हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के ऊपर। भारतीय दंड संहिता कानून सन 1862 में पारित हुआ और 1 जनवरी से लागू हुआ। सन 1873 में आयरलैंड में काउंटी कार्ली फुटबॉल क्लब की स्थापना की गई थी। सन 1919 में ताम्बोलिस्की बुल्गारिया के प्रधानमंत्री बने। डायलॉग और इलेक्ट्रॉनिक्स म्यूजिक से सजी पहली फीचर फिल्म द जज सिंगर सन 1927 को रिलीज हुई थी। रूसी युद्ध विमान मैक्सिवान मिग-29 ने पहली बार उड़ान भरी थी सन 1977 को। यह युद्ध विमान सोवियत संघ ने तैयार किया था। गुआना ने सन 1980 में संविधान का अंगीकार किया था। पंजाब में सन 1983 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। फिजी को सन 1987 में एक गणराज्य घोषित किया गया। सन 1994 में यूनेस्को ने वर्ष 1995 को संयुक्त राष्ट्र सहिष्णुता वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन सन 1999 को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में आरंभ हुआ। नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह देव ने सन 2002 में सत्ता छोड़ने की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र ने लेबनान में शांति रक्षकों को बल प्रयोग का अधिकार दिया था सन 2006 को। सन 2007 में कोरू में एरियन 5 रॉकेट के सहारे ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी टेलीविजन उपग्रह का परीक्षण किया गया। सन 2008 में वैश्विक मंदी के मद्देनज़र भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के नकद सुरक्षित अनुपात में 0.5% की कटौती का फैसला किया था। दोस्तों, ये थे कुछ प्रमुख घटनाएं आज के दिन जो इतिहास में घटी थी। अब जानते हैं कुछ मशहूर लोगों का नाम जिनका आज के दिन जन्म हुआ और जिनका आज के दिन निधन हुआ था। गणित एवं भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले भारतीय वैज्ञानिक मेघनाद साहा का जन्म सन 1893 में हुआ था। मथुरा के प्रसिद्ध संत कृपालु महाराज, जिन्होंने विख्यात प्रेम मंदिर का निर्माण करवाया था, उनका जन्म हुआ था सन 1922 को। जनता दल यूनाइटेड के राजनेता तथा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीवनराम मांझी का सन 1944 को जन्म हुआ था। भारत के 32 साल के सबसे लंबे समय तक अंपायरिंग करने वाले जीवन डी घोष का जन्म सन 1935 में बंगाल में हुआ था। सन 1946 को हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और राजनीतिज्ञ विनोद खन्ना का जन्म हुआ था। पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी बाबा खड़क सिंह का जन्म सन 1963 को हुआ था। सन 1957 के भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के शिल्पकार नाना साहेब का निधन हुआ था साल 1958 को। सिखों के 7वें गुरु हरराय का निधन हुआ था सन 1661 को। सन 1974 को भारतीय राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री
V.K. मेनन का निधन हुआ था। मराठी साहित्यकार एवं प्रसिद्ध समाजसेवी दत्तो वामन पोतदार का निधन हुआ था सन 1979 को। राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी तथा समाज सेवक गकुल भाई भट्ट का सन 1986 को निधन हुआ था। सन 2007 को जाने माने भारतीय कवि, लेखक, भाषाविद, संविधान विशेषज्ञ और प्रसिद्ध न्यायविद लक्ष्मी मल्ल सिंघवी का निधन हुआ। महाराष्ट्र के 9वें मुख्यमंत्री बाबा साहेब भोसले का निधन भी सन 2007 को ही हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय वकील, नेता एवं पश्चिम बंगाल के 19वें राज्यपाल वी सत्यनारायण रेड्डी का निधन हुआ था सन 2012 को। दोस्तों, वन्यजीव सप्ताह चल रहा है जो शुरू हुआ 2 अक्टूबर से। वन्य जीवों के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व ही न रह जाएगा, जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसलिए वन्य जीवों के महत्व को समझने व उनके प्रति जागरूक रहने के लिए संपूर्ण विश्व में अभियान के रूप में वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। आज प्रकृति से जो प्राप्त हो रहा है सबको कुछ न कुछ महत्व है, चाहे वो जीव हो या पेड़ पौधे, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज यदि वृक्ष है तो ही मानव और प्राणियों का जीवन संभव है। मानव हस्तक्षेप के द्वारा आज लगभग 41,000 से भी अधिक जीवों की प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। उनका जीवन संकट में पड़ने लगा। अगर ऐसा चलता रहा तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, साथ ही मानव जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए वन्य जीवों की रक्षा को अपना परम कर्तव्य मानकर हमें ही आगे बढ़ना होगा। अस्पृश्यता विरोधी सप्ताह के चलते आज बात करते हैं कि महात्मा गांधी ने इस विषय में क्या कहा था। अस्पृश्यता को महात्मा गांधी सबसे बड़ी सामाजिक बुराई मानते थे। उन्होंने सन 1930 के दशक में हरिजन अर्थात हरि या ईश्वर के जन शब्द को लोकप्रिय बनाया था ताकि जाति के नामों से होने वाले अपमानजनक आरोप का मुकाबला किया जा सके। सन 1932 में गांधी जी ने भारत की जाति व्यवस्था से अस्पृश्यता की अवधारणा को मिटाने को अपने प्रयासों के तहत हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। उन्होंने हरिजनों के उत्थान के लिए सकारात्मक साधनों की वकालत की। यंग इंडिया में उन्होंने लिखा कि मंदिर, सार्वजनिक कुएं और पब्लिक स्कूल सभी के लिए समान रूप से खुले होने चाहिए। दोस्तों, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह चल रहा है। आइए जानते हैं यह सप्ताह मनाने का लक्ष्य क्या है। स्पेस आउटरीच और शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया में जागरूकता फैलाना और यूनिक उत्तोलन को बढ़ावा देना। स्पेस अन्वेषण के लाभों के बारे में विश्व स्तर पर लोगों को शिक्षित करना। युवाओं को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कला और गणित से जोड़ना। दोस्तों, आज वैज्ञानिक मेघनाथ साहा की जन्म जयंती है। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ बातें। मेघनाथ साहा का जन्म 6 अक्टूबर सन 1893 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका के करीब एक गांव शेवरातली में हुआ था। मेघनाथ साहा के पिता का नाम जगन्नाथ साहा और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। मेघनाथ बचपन से बहुत मेधावी थे और उनकी विज्ञान में विशेष रुचि थी। प्रेसिडेंसी कॉलेज में स्नातक पढ़ाई के वक्त जगदीश चंद्र बसु तथा प्रफुल्ल चंद्र राय जैसे वैज्ञानिक उनके शिक्षक थे और सत्येंद्रनाथ बसु उनके सहपाठी थे। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के कहने पर उन्होंने भौतिक विज्ञान पर रुचि लेने लगे। बीएससी करते हुए मेघनाथ साहा का मन वैज्ञानिक खोजों में रमने लगा। आगे चलकर उन्होंने अपने नए नए आविष्कारों से विज्ञान जगत को चकित कर दिया। उनके अध्ययन काल में उन्हें एग्निस क्लर्क की सुप्रसिद्ध पुस्तक तारा भौतिकी से नई दिशा मिली।
थर्मोडायनामिक्स, रिलेटिविटी एंड एटॉमिक थ्योरी के नोट्स बनाने के दौरान उनको तारा भौतिकी की एक समस्या आई। इस समस्या के समाधान में की गई खोजों ने उनको विश्व प्रसिद्ध कर दिया। उन्होंने सन 1950 में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की स्थापना की। डॉक्टर मेघनाद साहा के जीवन का एक पहलू यह भी है कि उन्होंने कई संस्थानों का स्थापना किया। सबसे पहले प्रयाग में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की स्थापना की, फिर इंडियन फिजिकल सोसाइटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज ऑफ इंडिया की नींव रखी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ की भी स्थापना की थी। तो दोस्तों, ये थे कुछ बातें डॉक्टर मेघनाद साहा के बारे में। आज के दिन हमने आपको जानकारी दी आज के दिन के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, बताया उन मशहूर लोगों का नाम जिनका आज के दिन जन्म हुआ और आज के दिन निधन हुआ। बातें की वन्यजीव सप्ताह, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह तथा अस्पृश्यता विरोधी सप्ताह के बारे में, और कुछ जानकारी आपसे बांटे वैज्ञानिक मेघनाद साहा के बारे में।